यानी कूड़े से सोना बनाना, वो मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है। थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। ये पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, मैं लाखों करोड़ की बात करता हूँ। एक पत्रकार मुझे बोल दे, मैं तो 200, 400, 500, 1000 करोड़ के काम को जाते ही नहीं। बोलता हूँ जनरल साहब को आप चले जाओ, मैं 5000, 6000, 10,000, 15,000, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूँ दिल्ली मुंबई। ऐसे 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, कोई पैसे की कमी नहीं है। देखिए ये इनर रिंग रोड है मेरठ की, ये यहाँ पर आकर के तबेले में तब्दील हो गई है। भैंसे ये एक तालाब जैसा बन गया है यहाँ पर। अब तो 1.5 साल के करीब होने जा रहा है। गोविल साहब, शायद आपने मेरठ को देख और समझ लिया होगा, तो क्या प्लान है आपका? कब तक मेरठ को इस दुर्गति से मुक्ति मिलने वाली है? कब तक ये इनर रिंग रोड आप शुरू कराने वाले हैं, जिसको पिछली सरकारें शुरू नहीं करा पाई? कि नगर निगम रिंग रोड के बीचों बीच कूड़ा डाल रहा है, एक शहर की रिंग रोड को इस तरह से तबाह कर दिया है। ये हालात हैं, पूरा डेवलपमेंट ब्लॉक कर दिया है। आप देखिए कि पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके रिंग रोड पर डाल दे रहे हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप, ये ओवरब्रिज हवा में लटका है, 2 पिलर्स पे खड़ा है और रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है। और जो रानपुर गांव के बाद इनर रिंग रोड की लोकेशन, ये तस्वीर है। आखिर कब तक ये पुल लटका रहेगा हवा में? आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार? कितना डेंजर सीन यहाँ पर है। देखिए यहाँ से उतरना और चढ़ना कितना खतरनाक है। लोग 4 व्हीलर तो इस पर चढ़ ही नहीं सकता, 2 व्हीलर किसी तरह से जो है लोग जुगाड़बाजी से चढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही डेंजर सीन है, बड़ा मुश्किल है चढ़ना गाड़ी को। तो नमस्कार, पिछले वीडियो में हमने आपको आउटर रिंग रोड दिखाया कि कैसे केंद्र सरकार के एक मंत्री नितिन गडकरी ये कहते हैं कि मेरे पास 10-20 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स लेकर आइए, लेकिन वो मेरठ में आउटर रिंग रोड नहीं बना पाते। यही हाल मेरठ शहर में इनर रिंग रोड का है। एक तेजी से बढ़ते हुए शहर को कैसे प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने तबाह किया है, कैसे पूरे ट्रैफिक सिस्टम को चौपट किया है, ये आज हम आपको दिखाएंगे इनर रिंग रोड के जरिए। यहाँ से शुरू होती है, मैं गढ़ रोड पर खड़ा हूँ, मेरठ गढ़ रोड पर, और ये देखिए 45 मीटर चौड़ा मुख्य मार्ग का बोर्ड यहाँ पर लगा है। और ये जागृति विहार स्कीम है आवास विकास की, इसके अंदर से ये इनर रिंग रोड जो है प्रस्तावित है। आप सामने देख सकते हैं, वो लिखा है रिंग रोड मेरठ, सेक्टर 4-5 लोहिया नगर में ये निकलती है। और आइए आप खुद ही देखिए कि आगे इस पर क्या हालात हैं। ये देखिए गढ़ मेरठ हाईवे है और बहुत हैवी ट्रैफिक है इस पर। सुबह का वक्त है, 2 व्हीलर्स बहुत हैं, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बहुत ज़बरदस्त रश है। और अगर रिंग रोड हो मेरठ के अंदर, शहर के अंदर अगर इनर रिंग रोड हो, तो जो मेन सड़कें हैं उन पर जो हैवी ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन रिंग रोड ना होने की वजह से क्या हालात बन गए हैं एक अच्छे खासे तेज़ी से बढ़ते हुए शहर के, किस तरह से यहाँ ट्रैफिक विस्फोट के हालात हैं, ये हम आज आपको दिखाएंगे। और अब देखिए गढ़ रोड से हम मूव कर रहे हैं, रिंग रोड पर चढ़ेंगे। ये देखिए रिंग रोड यहाँ से शुरू होती है, ये आप देख सकते हैं। अभी लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं इस पर, क्योंकि लेफ्ट साइड में खुला नहीं है पूरी तरह से। ये देखिए इक्का दुक्का व्हीकल्स चलते भी हैं इस पर, टूटी हुई है, ये गड्ढों में तब्दील है। लाइट्स भी लगी हैं, लाइट्स लोग कहते हैं कि जलती नहीं है। मैंने इसको रात में विजिट नहीं किया। आसपास देखिए रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी इसके डेवलप हो गई। ये देखिए कितनी खराब हालत है इसकी। ये 72 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पर जल निगम का। रोड है ये मेरठ की, यहाँ कर गायब हो गई, खेतों में तब्दील हो गई। कोई इसको यूज करे तो कैसे करे? अब समझ में आता है इसका कारण कि पीछे इस पर ट्रैफिक क्यों नहीं था।
ट्रैफिक ना होने की वजह ये थी कि ये पूरी कनेक्टेड नहीं है। ये ज्वार का खेत आ गया और ये आप देख रहे हैं सामने ये पानी भरा हुआ है और सामने एक बिजली घर भी है। देखते हैं हम इस पर लोहिया नगर तक जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। इसमें एक पुल भी था, वो पुल टूटा हुआ था, तो तब यहाँ से जब पिछली बार मैंने इसका वीडियो बनाया तो तब यहाँ पर गांव के अंदर से निकल करके उस नाले को क्रॉस करना पड़ता था। अभी मुझे किसी ने बताया कि शायद वो पुल बन गया है, तो वो भी देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखिए खेत में से निकल रहे हैं हम लोग। ये इनर रिंग रोड है, ये मेरठ शहर की। 20 साल से पिछले यही हालात हैं इसके। मास्टर प्लान 2011 में ये प्लान हुई थी, लेकिन 2031 वाला मास्टर प्लान भी आ गया, अब तक कुछ हुआ नहीं। वो बेसिकली 2021 का मास्टर प्लान था जो 21 तक एग्जीक्यूट होना था। देखिए ये हालात हैं और देखिए कितना डेंजर सीन यहाँ पर है, कितना डेंजर सीन यहाँ पर है। देखिए यहाँ से उतरना और चढ़ना कितना खतरनाक है। लोग, ये देखिए ये स्थिति है। 4 व्हीलर तो इस पर चढ़ ही नहीं सकता, 2 व्हीलर किसी तरह से जो है लोग जुगाड़बाजी से चढ़ा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही डेंजर सीन है, बड़ा मुश्किल है चढ़ना। गाड़ी का इंजन जो है वो जवाब दे रहा है और देखिए पूरी ताकत इंजन को झोंकनी पड़ रही है। मुझे एक तरह से खड़ा ही होना पड़ा बाइक पे। ये देखिए और पीछे से भी देखिए बाइक कितने मुश्किल से लोग चढ़ा पा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही डेंजर सीन है ये। नीचे नाला बह रहा है, दरअसल ये नाले का पुल है और ये देख सकते हैं आप नाला। ये नाला आबू नाले में गिर रहा, ये नाला आगे जाकर के काली नदी में गिर रहा है। तो 4 होते हैं इस इनर रिंग रोड पर और बहुत ही कम लोग आते हैं इसी खतरे की वजह से। देखिए पहले ये रास्ता था, इसमें से गांव के अंदर से निकल करके तब इसको पार करके दूसरी तरफ जाते थे। कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जो पूरा नहीं हो पाया, बरसों पुराना है ये भी। दरअसल सड़क ही नहीं बनी तो प्रॉपर्टी के रेट्स तो हाइप लेते चले गए, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, बसावट नहीं हो पाई। आगे देखिए किस तरह का जाल बना है, लगता है किसी बिजली घर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। निकलेंगे, देखिए पार्किंग स्पेस भी इसी पे बना हुआ है। यहाँ ख़त्म हो गई इनर रिंग रोड, इस हिस्से में फिर आकर के ख़त्म हो गई और यहाँ भी लोग गांव के अंदर से निकलते हैं। इस हिस्से को गांव के अंदर से लोग पार कर रहे हैं। देखिए एकदम तालाब जैसा सीन है पूरा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। इधर इनर रिंग रोड की एक तबेला इसी के अंदर बना हुआ है। ये इससे सटा हुआ घेर है किसी किसान का जिसमें भैंसें पल रही हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से निकल पाऊँ। पहले यहाँ से ट्राई करता हूँ मैं और देखिए ये इनर रिंग रोड है मेरठ की। ये यहाँ पर आकर के तबेले में तब्दील हो गई है। भैंसे, ये एक तालाब जैसा बन गया है यहाँ पर। इसमें बारिश, ये गांव कौन सा भाई साहब? घोसीपुर। ये घोसीपुर गांव के पास की सिचुएशन है। एक तालाब नुमा बन गया है गड्ढा, इसमें भैंसे मौज कर रही हैं। सामने ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग हो रही है और सामने इनर रिंग रोड आप देख रहे हैं। तो यहाँ तबेले में बदल जाती है इनर रिंग रोड। अद्भुत नज़ारे हैं मेरठ के। और ये वाटर कूलर भी यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए पानी वैसा साफ नहीं आता यहाँ, वाटर कूलर लगाना पड़ता है क्योंकि पोल्यूटेड वाटर है यहाँ पर। तो पब्लिकली भी लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से निकलेंगे हम। हाँ आ जाएंगे आप यूट्यूब पर। हाँ यूट्यूब डॉक्टर रविंद्र राणा। ये देखिए गांव के अंदर से हमें निकलना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ बीच में तालाब बन गया, तबेला बन गया। ये तालाब देखिए गांव के अंदर का तालाब है, इसमें पूरे में काई जम गई है। कोटनी की भाषा में तो ये शैवाल है। ये देखिए भैंसें इसमें भी नहा रही हैं। इन्हीं भैंसों का दूध पीते हैं आप। शहर सप्लाई होता है जो यहाँ इस तालाब के पानी में तैर रही हैं इस वक्त। ये देखिए घोसीपुर गांव है, इसी में कमेला प्रपोज था नगर निगम का।
बाद में नहीं बना। और ये देखिए, उसको पार करने के लिए गांव के भीतर से हमें निकलना पड़ा। एक छोटा सा हिस्सा देखिए किस कदर क्या हालात हैं यहाँ पर। तो क्यों ही कोई इस पर वाहन लेकर के आएगा। ये देखिए, ये गोबर का ढेर इस तरफ, उस तरफ तबेला भैंसों का तालाब जैसा बना हुआ है। अद्भुत दृश्य है। शायद 10-20 हज़ार के प्रोजेक्ट्स 10-20 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स बांटने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी तक इसके विजुअल्स शायद किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं पहुंचाए हों, और शायद जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं देखे हों। मेरठ के सांसद अरुण गोविल को ज़रूर देखना चाहिए इसको, कि वो इसको विजिट करें। शुरुआत में जब वो मेरठ के सांसद बने तो उस वक्त उनका कहना था कि मैंने मेरठ को अभी बहुत करीब से देखा नहीं है, यहाँ के प्रॉब्लम्स को और यहाँ के इश्यूज़ को मैं झूठ नहीं बोल सकता। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, तो इसलिए मैं कोई झूठे एजेंडे नहीं रख सकता चुनाव में। अब तो 1.5 साल के करीब होने जा रहा है गोविल साहब, शायद आपने मेरठ को देख और समझ लिया होगा। तो क्या प्लान है आपका, कब तक मेरठ को इस दुर्गति से मुक्ति मिलने वाली है, कब तक ये इनर रिंग रोड आप शुरू कराने वाले हैं, जिसको पिछली सरकारें शुरू नहीं करा पाई। और अब तो ट्रिपल इंजन सरकार मेरठ में है, नगर निगम भी बीजेपी का है, प्रदेश और केंद्र में भी बीजेपी की सरकारें हैं। 2010 के आसपास मैंने हिंदुस्तान अखबार के साथ था, उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट की थी कि मेरठ दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची में 63वें नंबर पर आ गया है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के शहरों की रैंकिंग में। ये कहानी थी उस वक्त। और आज आप देख रहे हैं 2025 चल रहा है, तो लगभग 16 साल बाद ये जो इनर रिंग रोड है ये इस हालात में है कि यहाँ आपको तालाब दिखाई दे रहा है, इस तरफ यहाँ पर गोबर के ढेर लगे हुए हैं, और आगे सामने कूड़े का पहाड़ भी रिंग रोड पर ही आ जाता है। कूड़े का पहाड़ भी आपको दिखाते हैं, चलिए। 10-20 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट बांटने वाले केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी को देखना चाहिए कि ये जो मेरठ की इनर रिंग रोड है इस पर तांगे ही क्यों चल रहे हैं। इस शहर का भीतरी हिस्सा, जब आप उसकी सड़कों से निकलते हैं, जब आप तेजगढ़ी चौराहे से निकलते हैं, जब आप बेगमपुर से गुजरते हैं, जब रेलवे रोड घंटाघर चौराहे से निकलते हैं, हापुड़ अड्डे से निकलते हैं, तो लगता है कि शायद शहर फट पड़ेगा, शायद लोग एक दूसरे से टकरा कर मारे जाएंगे। अगर किसी ऊपर के हिस्से से आप देखें, जो बेताबी, जो बेचैनी दफ्तर पहुंचने की है लोगों में, जो बाजार जाने की जल्दबाजी है, जो अपने काम निपटाने की जल्दबाजी है, उसमें किस कदर ट्रैफिक उलझता रहता है। देखिए, ये आ गया है यहाँ पर कूड़े का पहाड़ इनर रिंग रोड के ठीक सामने। आप देखिए, इनर रिंग रोड है ये मेरठ की। ये मेरठ में डेवलपमेंट की रियलिटी है, रियल ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम जागृति विहार एक्सटेंशन से आ गए हैं लोहिया नगर में। देखिए, ये सिचुएशन है। इस प्रोजेक्ट की ये दुर्गति तब है जब ये मसला मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया था। तब योगी जी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे कार्यक्रम में, और अरुण गोविल ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ये समस्या रहस्यमयी बन गई है। 6 महीने हो गए हैं लगभग इस बात को भी, 1 इंच, 1 रत्ती भर, 1 सेंटीमीटर काम इस प्रोजेक्ट पर नहीं हुआ है। और शायद मुख्यमंत्री जी को ये बात उस वक्त सुन नहीं पाई, अरुण गोविल जी की आवाज़ उनके कानों तक शायद नहीं पहुंच पाई, और ये जस का तस यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कूड़े का पहाड़, और इस पूरे प्रोजेक्ट को तो तबाह कर ही दिया इसने, कूड़े के पहाड़ ने। नगर निगम डालता है। आप देखिए, ताज्जुब की बात देखिए कि नगर निगम रिंग रोड के बीचों बीच कूड़ा डाल रहा है। सरकारी अथॉरिटी है, किसी प्राइवेट आदमी का काम नहीं है ये। और इस तरफ ये हिस्सा है जो बना ही नहीं है, जिस पर सड़क गायब है, जिस पर तालाब बन रहा है, दूब घास उगाई है। ये सिचुएशन है। ये देखिए, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इसी के बीच में बेशर्मी के साथ जेसीबी चला रहे हैं, इसी पर ऊपर चढ़ा रहे हैं इसको, इस पे पहाड़ बनाते जा रहे हैं रिंग रोड के बीचों बीच ये लोग। देखिए किस तरह के संवेदनहीन लोग नगर निगम के भीतर अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, और इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी शायद कभी इसको विजिट किया हो, इस इलाके को, कि यहाँ क्या हालात बन गए हैं। एक शहर की रिंग रोड को इस तरह से तबाह कर दिया है। ये हालात हैं, पूरा डेवलपमेंट ब्लॉक कर दिया है। आप देखिए कि किस कदर गंदगी यहाँ पर है। ये रिंग रोड है, गौर से देख लीजिए इसको।
ये मेरठ की रिंग रोड है, सामने देखिए जेसीबी चल रही है, वहाँ जेसीबी चल रही है। देखिए रिंग रोड पर ले जा रहे हैं ये देखिए आप, ये देखिए नगर निगम के वाहन हैं सारे। ये देखिए स्वच्छ भारत स्वच्छ मेरठ, ये देखिए नारा है इनका, ये देखिए कितने विकट हालात हैं। स्वच्छ भारत का नारा लिखा हुआ है इसी वाहन पर, पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके रिंग रोड पर डाल दे रहे हैं। कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। देखिए दूसरा वाहन आ गया इसका, जो आपकी कॉलोनीज में नारा लगाते हुए स्वच्छ भारत का घर घर से कूड़ा इकट्ठा करती है। ये रिंग रोड के हालात हैं। और ये प्लांट लगा है इन्होंने, ये कहते हैं कि यहाँ पर इसका कचरे का निस्तारण किया जाता है, लेकिन किस तरह का निस्तारण हो रहा है ये आपने देख ही लिया। ये देखिए इनर रिंग रोड जब लोहिया नगर से निकलती है हापुड़ रोड को क्रॉस करते हुए, तो वो नरहाड़ा गांव के पास से देखिए इस रास्ते से निकलेगी। और अब यहाँ पर एक और नज़ारा आ गया। शुरू में आपने देखा कि जब गढ़ रोड से चलते हैं तो घोसीपुर गांव के पास एक तालाब में बदल जाती है इनर रिंग रोड, जहाँ पर भैंसें नहा रही हैं। फिर आपने देखा कि कूड़े के पहाड़ में बदल जाती है इनर रिंग रोड। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा में लटक रही है इनर रिंग रोड। ये जुर्रानपुर गांव के पास का रेलवे लाइन का क्रॉसिंग था। और ये सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये रेलवे ने इसलिए बनाया था कि यहाँ से इनर रिंग रोड इससे कनेक्ट हो जाएगी, तो इनर रिंग रोड का ट्रैफिक इस पर से निकलेगा। मायावती सरकार के दौरान ये 2011 के आसपास बना था। उसके बाद फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, फिर 2 बार से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन ये पुल हवा में लटका हुआ है। इसको ज़मीन कोई नहीं दे सका और बिल्डरों के खेल में फंस कर के रह गई है इनर रिंग रोड। इसका अलाइनमेंट यहाँ से आगे बिल्डर्स अपने प्रॉपर्टी, अपने रियल एस्टेट के कारोबार के हिसाब से चेंज कराते रहे हैं। पहले एग्जिस्टिंग बिजली बम्बा बाईपास पर इनर रिंग रोड बनाने का अलाइनमेंट पास हुआ, उस पर रिहायशी कॉलोनी कटी। जब वहाँ पर प्रॉपर्टी सेल हो गई, बूम आ गया, तो फिर नए सिरे से अलाइनमेंट तय हुआ और कहा गया कि यहाँ से इस पुल से क्रॉस करने के बाद शताब्दी नगर में एंट्री करेगी ये, और शताब्दी नगर में एंट्री करके दिल्ली रोड को क्रॉस करते हुए बागपत रोड चौराहे पर पहुँच जाएगी। देखिए इसको करीब से भी दिखाएंगे हम आपको। दोस्तों देख रहे हैं आप, ये ओवरब्रिज हवा में लटका है, 2 पिलर्स पे खड़ा है और रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है। 2010 से इसी सिचुएशन में है, 15 साल बीत गए और इस 15 साल के भीतर इसकी मरम्मत भी नहीं हुई, इसकी मजबूती को भी नहीं परखा गया। न जाने कब ये यहाँ से गुजरती किसी ट्रेन के ऊपर गिर जाए और हादसा हो जाए, कोई नहीं कह सकता। लेकिन हादसे के बाद ही जागता हमारे यहाँ सिस्टम। और जुर्रानपुर गांव के बाद इनर रिंग रोड की लोकेशन, ये तस्वीर है। आखिर कब तक ये पुल लटका रहेगा हवा में? आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार? 10-20 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट बांटने वाले मंत्रियों को दिखाई नहीं देते। मेरठ के सांसद ने खुद मुख्यमंत्री के सामने कई प्रोजेक्ट्स पर बात की और 2 बार उन्होंने बात की। दूसरी बार उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स रखे और ये भी कहा कि मेरठ को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है।